हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी जॉब नोटिफिकेशन, फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज हुई है अभी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DAE रिक्रूटमेंट, परमानेंट पोस्ट है सभी के सभी। सैलरी बहुत अच्छी ऑफर हो रही है। एनी ग्रेजुएट, फ्रेशर्स भी बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से आपने की हुई है, यहाँ पर एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, और जॉब लोकेशन भी मल्टीपल स्टेट्स में होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स कवर करते हैं। इसमें हम मेन पॉइंट्स क्या कवर करेंगे, जैसे क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, पोस्ट्स क्या क्या है, नाम क्या है पोस्ट के, उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, एज लिमिट, अपर एज लिमिट क्या होने वाली है, सैलरी कैसी ऑफर की जाएगी, इसके अलावा कितने ट्रेनिंग पीरियड रहेगी, कितना क्या एग्जामिनेशन का सिलेबस रहेगा, वेबसाइट पर कहाँ पर एडवर्टीजमेंट लोकेट की जा सकती है, जॉब लोकेशंस, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के एंड तक ज़रूर कवर की जाएंगी। अगर आप वीडियो को पूरी तरह देखेंगे इंटरेस्टेड होने पर, तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज शॉर्ट आउट हो जाएंगी। डिटेल्स ऑफ पोस्ट पहले क्या क्या है। ग्रेजुएट ट्रेनी है 7 पोस्ट है फाइनेंस में, ग्रेजुएट ट्रेनी HR में 6 पोस्ट हैं, डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल, माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा, पर्सनल सेक्रेटरी, और इसके अलावा ट्रेड्समैन ट्रेनी, ITI, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अटेंडेंट, ऑपरेटर, केमिकल प्लांट। तो ये सारी जॉब हैं, पोस्ट हैं। इनमें कई पोस्ट ऐसे हैं जिनके लिए ग्रेजुएट फ्रेशर भी बिल्कुल इजीली एप्लीकेशन डालने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भारत सरकार का उपक्रम परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत IREL इंडिया लिमिटेड रन की जा रही है। ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है? मुंबई से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई जॉब लोकेशन होने वाली है। सिर्फ इसके जहाँ जहाँ भी यूनिट्स होंगे वहाँ पर कहीं पर भी पोस्टिंग आपको मिल सकती है, ऐसा एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया गया है। तो इसके कहाँ कहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि है। तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, केरला में है। इसके अलावा अभी कई मध्य प्रदेश वगैरह में कई जगह पे नई इसकी यूनिट ओपन हो रही है इस तरीके से। इन ऑर्डर टू सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ एंड मैनेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस, तो नई नई यूनिट्स भी ओपन हो रहे हैं। IREL इनवाइट्स एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड फ्रॉम एलिजिबल, क्वालिफाइड, टैलेंटेड, एनर्जेटिक एंड डायनेमिक इंडियन नेशनल्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस पर अपॉइंटमेंट की जा रही है फॉर इट्स वेरियस प्रोजेक्ट्स, यूनिट्स एंड ऑफिसेज। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स, यूनिट्स एंड ऑफिसेज जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर चलाए जा रहे हैं, उनके लिए अपॉइंटमेंट की जा रही है। मीन्स ऑल इंडिया, कहीं पर इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। 15 सितंबर 2021 से नोटिफिकेशन जारी की गई है। 5 अक्टूबर 2021 तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी रहेगी, और 15 सितंबर से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर हार्ड कॉपी ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन नहीं करनी है। नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी एप्लीकेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वेबसाइट भी हम देखेंगे एक बार। पहले क्वालिफिकेशन की डिटेल चेक कर लेते हैं, सैलरी चेक कर लेते हैं। सैलरी फिलहाल ट्रेनिंग पीरियड में फर्स्ट ईयर रखा जाएगा 1 साल के लिए। ट्रेनिंग पीरियड में 30,850 प्लस HRA दी जाएगी। अगर आपको रेसिडेंस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है तो 30,850 प्लस रेसिडेंस, और अगर रेसिडेंस नहीं दी जाती है, मिनिमम भी HRA आप 5 to 7,000 पकड़े तो 37-38,000 तक सैलरी बनती है आपकी ट्रेनिंग पीरियड में। उसके बाद 25,000 की पे स्केल दी जाएगी ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद। तो और इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। ये बेनिफिट्स क्या क्या दिए जा रहे हैं? अलाउंसेस काफ़ी सारे दिए जा रहे हैं। तो मिनिमम 55,000 मेरे हिसाब से ज़रूर बनेगी सैलरी। अब यहाँ पर जो पोस्ट हैं उनमें हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ग्रेजुएट्स, एनी सब्जेक्ट, फ्रेशर्स के लिए भी यहाँ पर पोस्ट हैं। तो क्वालिफिकेशन की डिटेल की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले सबसे पहले आपको दिखा दूं जिसमें कोई भी ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ग्रेजुएट ट्रेनी HR की जो पोस्ट है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो ये एक पोस्ट है ग्रेजुएट ट्रेनी HR की, जिसमें किसी भी विषय से ग्रेजुएशन की है 60% मार्क्स के साथ, तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस भी अच्छी पोस्ट है। कॉमर्स वाले कैंडिडेट, या फिर CA इंटरमीडिएट आपने की है, CMA इंटरमीडिएट की है, या ग्रेजुएट हैं आप कॉमर्स में, 60% मार्क्स के साथ तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। मार्क्स में रिलैक्सेशन दी गई है SC कैंडिडेट के लिए 50% के साथ भी। तो ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस में कॉमर्स वाले कैंडिडेट भी डाल सकते हैं, CA वाले भी इंटरमीडिएट या CMA इंटरमीडिएट, और ये जो ग्रेजुएट ट्रेनी HR है इसमें कोई भी ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ग्रेजुएट ट्रेनी टेक्निकल है तो इसमें जिन्होंने
3 ईयर डिप्लोमा की हुई है केमिकल में, मैकेनिकल में, तो ये डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए 60% या 60% मार्क्स के साथ अगर डिप्लोमा की है कंसर्न स्पेशलाइजेशन में, तो डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशन डाली जा सकती है। बहुत अच्छी पोस्ट है राजभाषा हिंदी और इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो जूनियर सुपरवाइजर मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश के साथ आपने की हुई है, तो ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है जूनियर सुपरवाइजर की। या फिर इसमें और भी दी हुई है इंग्लिश हिंदी, बेसिकली मास्टर्स इन इंग्लिश एंड हिंदी वाले कैंडिडेट्स के लिए। इसमें 1 ईयर की एक्सपीरियंस मांगी गई है, तो वो आप देख लें। पर्सनल सेक्रेटरी भी एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। तो ग्रेजुएट किसी भी विषय से, लेकिन अगर इंग्लिश आपने एक पेपर एग्जाम दी हुई है ग्रेजुएशन में, टाइपिंग स्पीड के लिए कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है, लेकिन टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, MS ऑफिस वगैरह आना चाहिए। तो इसके लिए 1 ईयर की एक्सपीरियंस मांगी गई है, तो ये आप चेक कर लें। अगर 1 ईयर की एक्सपीरियंस है तो ये पर्सनल सेक्रेटरी पोस्ट भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो इसके बाद ट्रेड्समैन ट्रेनी वगैरह की पोस्ट है, तो वो ITI वाले कैंडिडेट देख सकते हैं। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, ये भी देख सकते हैं ITI वाले कैंडिडेट, या फिर जिन्होंने +2 की हुई है साइंस से, लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस मांगी जा रही है, तो ये आप चेक कर लें अगर आपके यूज़ की है तो। बेसिकली जो ग्रेजुएट वाली पोस्ट थी वो मैंने आपको बता दी। एज की लिमिट ऊपर ही बताई गई है, जहाँ पे मैंने पोस्ट एक्सप्लेन किया। 26 ईयर अपर एज लिमिट है सभी पोस्ट के लिए, और कुछ पोस्ट नीचे है जूनियर सुपरवाइजर्स पर्सन। सपोज आपकी एज 26 ईयर से ऊपर हो गई है तो आप पर्सनल सेक्रेटरी के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 1 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए, वो देख लें। सुपरवाइज़र के लिए अगर मास्टर हिंदी इंग्लिश से की है तो ये भी अच्छी पोस्ट है। तो बाकी सभी के लिए 26 ईयर्स अपर एज लिमिट है, और इन दोनों के लिए जूनियर सुपरवाइज़र और पर्सनल सेक्रेटरी के लिए 30 ईयर्स की अपर एज लिमिट है। काफ़ी सारे यहाँ पर बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। इसमें एज में रिलैक्सेशन अगर आपको देखनी है तो पेज नंबर 5 पर देख सकते हैं। 14 पेजेस की ये PDF है, जिसमें पेज नंबर 5 आप चेक कर सकते हैं एज में रिलैक्सेशन के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन में बताया गया रिटन टेस्ट होगी, फिर स्किल टेस्ट होगी, पेज नंबर 6 पर आप चेक कर सकते हैं। स्किल टेस्ट हो सकती है या ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, साइकोमेट्रिक टेस्ट एक्सेट्रा हो सकती है। तो रिटन टेस्ट ज़रूर होगी सभी पोस्ट के लिए। रिटन टेस्ट के लिए एग्जाम सेंटर्स भी देख लेते हैं। पेपर 1 पेपर 2 होने वाला है। पेपर 1 पेपर 2 में क्या क्या पूछा जाएगा ये पेज नंबर 7 पर आप चेक कर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है। पेपर 1 कितने मार्क्स का होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से पेज नंबर 7, 8 पर आप चेक कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन उठता है कि एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पर होंगे। अगर एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी तो ये जो मेन पोस्ट्स हैं जिनके लिए एनी ग्रेजुएट एलिजिबल होते हैं, इनके लिए मुंबई में होगी, त्रिवेंद्रम में होगी, और भुवनेश्वर उड़ीसा में है, मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये 3 जगह है यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे। इसके अलावा मेडिकल, इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन में एक बॉन्ड की है। स्टाइपेंड दी जाएगी पहले शुरू में ट्रेनिंग पीरियड में, और उसके बाद वो ख़त्म होने पर रेगुलर ग्रेड पर आपको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 9 पर ग्रेजुएट ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एंड एब्जॉर्प्शन in S1 grade besides basic pay would be entitled to applicable industrial dearness allowance, HRA, periodical increments, benefits such as leave encashment, medical facility, loans and advances, PF, gratuity, PRP, uniforms, etc. तो काफ़ी सारे यहाँ पर बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हम देखेंगे। इसमें एक बॉन्ड की कंडीशन है, वो बॉन्ड की कंडीशन आप अच्छे से पढ़ लें पेज नंबर 10 पर, किस तरीके की बॉन्ड आपको भरनी होगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पेज नंबर 10 पर देख सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन एनी ऑफ यूनिट ऑफिसेज एस्टैब्लिशमेंट प्रोजेक्ट साइट ऑफ द कंपनी। और ट्रेड्समैन के लिए केवल ओडिशा फिक्स है, बाकी सभी को इंडिया के कहीं किसी भी पोर्शन में जहाँ भी उनके यूनिट प्रोजेक्ट ऑफिसेज हैं वहाँ पर प्लेसमेंट मिल सकती है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट भी हम देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है IREL इंडिया लिमिटेड की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ऊपर के पोर्शन में आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में अपर टॉप में फॉर्मली इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनी रत्ना 1 कंपनी। यहाँ पर जो सेकेंड नोटिस आपको नजर आई, मैं थोड़ा इससे स्क्रीन को बड़ी कर देती हूँ।
तो वैकेंसी सर्कुलर, ये जो है वैकेंसी सर्कुलर नोटिस नंबर CO HRM/7/2021, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहीं पर क्लिक किया टू अप्लाई ऑनलाइन की भी एक लिंक आती है और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही आप एप्लीकेशन डालें। इसमें एक एप्लीकेशन फ़ी रह गई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 10 पर एप्लीकेशन फ़ी दी हुई, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹400। तो ये आपको चेक कर लेना है, ₹400 की एप्लीकेशन फ़ी है। नोट में इंपॉर्टेंट नोट है, ये नोट कर लें। पेज नंबर 10 पर SC, ST, PWBD, ESM कैटेगरी कैंडिडेट, विमेन एंड इंटरनल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो बहुत सारे कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी से एग्जम्प्ट किया गया है। तो ये भी है, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी, ये वाले आपको क्लिक करके डिटेल एडवर्टीजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन डालें, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी है और एक बॉन्ड की भी कंडीशन है, और उसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन की जा सकती है। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो भी है, लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, चेक करें, कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर मिलेगी।